करोड़ों की प्रॉपर्टियों पर आप उनकी रह रहे हैं जो छोड़ कर गए हैं वालिदैन आपकी, और वही उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियों पर आप रह रहे हैं और एक रुपया नहीं लगाते। 1% भी आप कब्रिस्तान में लगा दें तो सारे कब्रिस्तान साफ हो। कुछ परसेंटेज जो है ना अपनी कमाई का कब्रिस्तान की सफाई पे लगाता हूँ। ऑलरेडी मैं पूरे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों की सफाइयाँ करवा रहा हूँ। चिड़ियाँ फेंकी हुई थी, कचरा फेंका होता, मुसलमानों ने इतना गंदा कब्रिस्तान बनाया हुआ, ये मेरा बच्चा छोटा डर जाता है। खुदारा इसको साफ सुथरा रखें, या आपने भी मरना है। गोरों के कब्रिस्तान में जाएं, इतना साफ सुथरे कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पर पिकनिक मनाएं, खाना खाएं, इतने साफ कब्रिस्तान होते हैं। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। इस वक्त मैं वॉल्टन के इस्लाम नगर कब्रिस्तान में मौजूद हूं। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे मरने के बाद हम सब ने आना है। आखिरी आराम का कब्रिस्तान है। अपनी जिंदगी में तो हम अपने आप को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, हम जिंदा होते हैं, लेकिन मरने के बाद हम अपनी जो सफाई सुथराई है वो नहीं कर सकते। इस कब्रिस्तान में इतनी कब्रें टूटी फूटी हुई हैं, इतना ज्यादा इसका बुरा हाल है, इतनी खस्ता हालत में है कि लोगों ने कूड़ा करकट, पैम्पर और क्या क्या जो फुजला वगैरह वो यहाँ पे फेंका हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मजावर रखे हुए हैं। मजावर पैसे तो लोगों से ले लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। सैयद मोहम्मद अली शाह जो हैं वो हर साल या 6 माह बाद या 3 माह बाद लाहौर आते हैं। जब वो आते तो अपने आबाओ अजदाद की कब्र पर आते थे, तो उन्होंने ये खस्ता हालत कब्रिस्तान को देख के जो है ना यहाँ पे रेनोवेशन का काम करवाया। वो पहले भी कई दफा करवा चुके हैं और इस दफा भी उन्होंने सारे कब्रिस्तान की रेनोवेशन करवाई है। आइए सैयद मोहम्मद अली शाह से बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सारे कब्रिस्तान की रेनोवेशन करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, तो क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो इस चीज का ख्याल नहीं रखते? क्योंकि मैं अपने प्यारों की कब्रों पर आया था फूल डालने के लिए, तो मैंने देखा हर जगह के कचरा पड़ा हुआ है, सिरियाँ पड़ी हुई हैं और गंद डाला हुआ है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर मैंने अपनी मदद खुद मजदूर लगाकर कितने दिनों से सफाइयाँ करवा रहा हूँ, पेंट करवा रहा हूँ, दीवारों पर लिखवा रहा हूँ कि कब्रिस्तान की सफाई करनी चाहिए, कचरा ना फेंकें। लोग आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर फूल लेकर आते हैं शॉपर बैग में, वही फूल कब्रों पर डाल के वही शॉपर बैग कचरे उधर ही कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। खुदारा आप लोग जो है ना जब फूल डालने के लिए आती हैं अपने कब्रों पर, वो जो शॉपर बैग है बाहर फेंके। कुछ लोग सिरियाँ फेंक देते हैं। खुदारा कब्रिस्तान में सिरियाँ मत फेंके, ये हमारे प्यारों की आखिरी आरामगाह है। सदके की चीजें जी यहाँ पे ना फेंका करें। बिल्कुल, सदके की चीजें ना फेंका करें। ये आपकी भी आखिरी आरामगाह है, ये हमारी भी आखिरी आरामगाह है, और ऑलरेडी हमारे प्यारे उनकी आखिरी आरामगाह मौजूद है। उसको साफ सुथरा रखें, गंदा ना करें। करोड़ों की प्रॉपर्टियों पर आप उनकी रह रहे हैं जो छोड़ कर गए हैं वालिदैन आपकी, और वही उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियों पर आप रह रहे हैं और एक रुपया नहीं लगाते। 1% भी आप कब्रिस्तान में लगा दें तो सारे कब्रिस्तान साफ हो। खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि हमारे गोरों के कब्रिस्तान कितने साफ सुथरे होते हैं, और लेकिन हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाके देखें कितना गंद पड़ा होता है। सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सफाई के बगैर जो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस चीज का लोग ख्याल नहीं करते और बेहुरमती करते हैं। हर साल आते हैं? जी मैं हर साल आता हूँ, यही कब्रिस्तान हर साल आता हूँ, पेंट कराता हूँ। पहले भी जनाज का पेंट करा के गया हूँ, अब फिर आया हूँ पेंट करा रहा हूँ। आप दीवारों पर भी लिखवा रहा हूँ कब्रिस्तान की सफाई करें, कचरा ना डालें, और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आकर जो है ना कब्रिस्तान को सफाई, यहाँ के नहीं ऑलरेडी मैं पूरे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों की सफाइयाँ करवा रहा हूँ। जो यहाँ के जो बड़े बड़े टिकटॉक स्टार हैं उनको मैं बाकायदा उनकी साथ मिल के करवा रहा हूँ, और हमारे साथ एक टिकटॉक स्टार भी साथ हैं, तो वो भी हमारे साथ मिल के जो है ना वो कब्रिस्तान की सफाइयाँ करा रहे हैं। सर इसका जो सारा एक्सपेंस होता है वो आप अपनी पॉकेट से देते हैं? जी, मेरा बिजनेस है, मेरा वहाँ पे रेस्टोरेंट है तो यूएई के अंदर, तो मैं उसका कुछ परसेंटेज जो है ना अपनी कमाई का कब्रिस्तान की सफाई पे लगाता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना हमें जो है ना अच्छे काम करने की हिदायत दे। वो पैसा नेक काम में लगा रहा हूँ, और बेटा भी जो है वो भी माशाल्लाह कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बाबा के लिए? यस, मेरे बाबा इतने अच्छे और नेक काम कर रहे हैं, आप सबको चाहिए कि आप शामिल हो इस काम करने में। काम में शामिल हो। हाँ। आप भी बड़े हो कि ये काम करेंगे, नेक काम करेंगे? यस, मैं जरूर करूँगा, क्यों नहीं। ये देखें, हमने अभी शॉपर बैग से हमने फूल डाले हैं, और ये शॉपर बैग हम इधर नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये हमारे प्यारों का कब्रिस्तान है, ये गंदा हो जाएगा। ठीक है, और जगह जगह शॉपर बैग पड़े होते हैं। हम ये शॉपर बैग जो है ना अपनी पॉकेट में डालेंगे, ठीक है कि नहीं, और इसको साथ ले जाएंगे, बाहर कचरे में डालेंगे। आपसे भी दरख्वास्त है, मेहरबानी करें जब भी आप कब्रिस्तान में आते हैं
तो शॉपर बैग जो है ना फूल डालने के बाद साथ ले जाया करे, कब्रिस्तान में ना डाला करे। ख़ास तौर पे अगरबत्तियाँ, शॉपर बैग और बोतलें अर्क की प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है। मालिक में जो है वो सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जी, तो हम जी। मुसलमान हो के इस चीज का ख्याल नहीं रखते। जी जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि गोरों के कब्रिस्तान में जाएं। इतना साफ़ सुथरे कब्रिस्तान होते हैं कि दिल करता है कि हम जो है ना अपने बच्चों को ला के, फैमिली को ला कर वहाँ पर पिकनिक मनाएं, खाना खाएं। इतने साफ़ कब्रिस्तान होते हैं। जब हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तानों में आए, सिरियाँ पड़ी होती हैं, अंडे पड़े होते हैं, वो चीज़ें फेंकी होती हैं, हमारे बच्चे बल्कि डर जाते हैं, वो डर के रात को सोते नहीं और कहते हैं हमने बाबा कब्रिस्तान में नहीं जाना। वहाँ पे सिरियाँ फेंकी हुई थी, कचरा फेंका होता, मुसलमानों ने इतना गंदा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, ये मेरा बच्चा छोटा डर जाता है। फिर मैं इसको कहता हूँ कि यार बेटा, हमने लोगों को इंशाल्लाह आप पैगाम देंगे टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कि लोगों को बताएंगे, हदायत देंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा अपने प्यारों के कब्रिस्तान में सिरियाँ मत फेंके, दालें और ये अंडे चीज़ें मत फेंकें, ठीक है कि नहीं। ये कब्रिस्तान है, ये कोई कचरा खाना नहीं है जो लाकर आप चीज़ें फेंकते हैं। वो चीज़ें जो फेंकनी आप जाके नहर में फेंकें। खुदारा इसको साफ़ सुथरा रखें, या आपने भी मरना है, जो फेंकने आ रहा है उसने भी मरना है, और जिसके ऊपर से वार कर आप इधर कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं, उल्टा उसको सजा मिलेगी, उसको भी और फेंकने वाले को भी। हारून कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिनके बहुत सारे टिकटॉक पे फॉलोअर्स भी हैं। तो शाह साहब का वो यहाँ पे हाथ बटा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जो कि दुबई में काम करते हैं, मुकीम हैं, और वो जब भी यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के जो कब्रिस्तान हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो लोग अपने रोडों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने रोड्स जो होते हैं, अपने प्ले ग्राउंड्स जो होते हैं, गली मोहल्ले की जो सारी वो सड़कें होती हैं, सोलिंग्स वगैरह जो होती हैं, उनको भी साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने रिश्तेदार, अपने जो आबा अजदाद हैं, उनके कब्रिस्तानों को बुरा इनका हाल किया हुआ होता है। यहाँ पर शॉपर बैग फेंक रहे होते हैं, यहाँ पर वो जो अगरबत्तियाँ वगैरह, उनके रैपर पैकेट्स वगैरह यहाँ फेंक रहे होते हैं। उसके बाद जो जनाज़गाह है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने जो जनाज़गाह की हालत हुई पड़ी है, इसकी छत की बुरी हालत है, कोई पेंट नहीं करवा रहा है, और नीचे से जो डाउन जगह है, यहाँ जब बरसात होती है तो जो हम कब्रिस्तान में कब्रिस्तान जो ऊंचा है थोड़ा सा, यहाँ से पानी के साथ, बरसात के साथ बहकर जो हम गंद फेंक रहे होते हैं वो नीचे आ जाता है। और फिर जब जनाजा आता है, उस सिचुएशन में बरसात के मौसम में जब कोई जनाजा आता है तो लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आकर जनाजा अदा करते हैं। शलवारें ऊपर की होती हैं और बड़ी अजीब हालत होती है। तो शाह साहब ने माशाल्लाह ये चीज़, इस पॉइंट को नोट किया और इस चीज़ के ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इन्होंने यहाँ पर इसको थोड़ा ऊंचा किया ताकि यहाँ पर जो बरसात का पानी हो कम से कम रुके और जनाजा जो है वो आसानी से अदा किया जा सके। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पर। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, जो फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं, जो हमारे वतन के जो हैं मुकीम हैं, सब अपने अपने इलाके के कब्रिस्तानों की सफाई का खास ख्याल रखें यार। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। मैं आपको के जाने के बाद सारा यहाँ पे जो काम है आप ही देखते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भाई जब आते हैं तो ज़ाहिर हालत देखते हैं कब्रिस्तान की, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता है। गाय बगाए मैं भी इनको खबर देता रहता हूँ कि ये हालत हो चुकी हुई है। तो जब आते हैं तो फिर सारा काम देखते हैं, फिर साथ साथ मुझे बताते रहते हैं, फिर मैं साथ साथ करवाता रहता हूँ। ठीक है। ये पीछे जनाज़गाह का काम? जी बिल्कुल, जनाज़गाह का काम हो रहा है। जनाज़गाह में बैठने की जगह नहीं थी, यहाँ तक कि यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते थे कि यहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है। इन्होंने इतना गंद डाला हुआ है कि रूढ़ी लग रही थी। अभी उनके लिए अलहदा से उन्होंने थड़ा बनवाया है, ये जगह बनवाई है कि आपने जो मटीरियल वगैरह बनाना हो कब्र तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, तो आप अलग से बनाएं, जनाज़गाह को गंदा ना करें। जी, इस वक्त मैं ये जनाज़गाह में मौजूद हूँ। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि इसकी हालत कितनी खस्ता है। इसको दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे काम जारी है। जिस तरह सैयद मोहम्मद अली शाह ने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसी तरह मुसलमान होने के नाते हमें भी चाहिए कि अपने प्यारों का ख्याल रखें।